हेलो एवरीवन, दिस इज अमन सिन्हा फ्रॉम एडम्स व्हील। और आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि एक बिगिनर किस तरह पाइथन प्रोग्रामिंग की अपने इस जर्नी को शुरू कर सकता है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक IDE इंस्टॉल करेंगे। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आप लोग अपना डेवलपमेंट या कोडिंग कर सकते हो। इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे होंगे VS कोड। VS कोड एक बहुत ही ऑसम IDE है और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तो ट्रस्टवर्दी भी है। मोरोवर इसके पास कई सारी ऐसी फीचर्स हैं जो कि बाकी IDEs में पेड वर्जन में मिलता है, लेकिन ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद हम लोग पाइथन इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में। फिर देखेंगे, फिर आप लोग अपने पाइथन का जो पहला कोड है, लाइक का पाइथन का पहला कोड, वो लिख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग काफ़ी चीज़ें समझेंगे, जैसे कि पाइथन को टर्मिनल में क्यों रन करते हैं, मतलब टर्मिनल में पाइथन किस तरह से रन हो सकता है, पाइथन को कैलकुलेटर की तरह मैं कैसे यूज़ करता हूँ। ये खाली पर्सनली मैं देखता हूँ, मतलब ज़्यादा लोग नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता। इसके अलावा पिप क्या होता है, पिप मतलब किस तरह से आप अपने बाहर के जो मतलब लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स जो होते हैं और पैकेजेस जो होते हैं पाइथन के पास पहले से प्री डिफाइंड, उसको किस तरह से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो, कि मतलब किस तरह से उन रिटर्न कोड्स को यूज़ कर सकते हो जो पहले से लिखा हुआ है किसी अच्छे डेवलपर ने। ठीक है, और इसके साथ हम लोग मतलब एस्केप सीक्वेंस, कैरेक्टर और कमेंटिंग वगैरह पढ़ेंगे। इन सब का मतलब हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो ठीक है, लेट्स गेट राइट इनटू दिस। सबसे पहले हम लोग अपना एक विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाते ही लिखना है VS कोड इंस्टॉल या डाउनलोड, जो भी, तो VS कोड इंस्टॉल लिख देते हैं। तो ये सबसे पहला जो आ रहा होगा लिंक, डाउनलोड VS कोड मैक लिनक्स विंडोज़, तो इसको क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर यार डाउनलोड का ऑप्शन है। विंडोज़, लिनक्स, मैक, तुम लोग का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल तुम यूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से अपना ये डाउनलोड कर लेना। अब जैसे मैं 64 बिट इंस्टॉल करता हूँ, तो मैं यार 64 बिट पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लूँगा। यहाँ पे 64 बिट, 32 बिट और ARM, तो मेरा 64 बिट विंडोज़ 10 है, तो मैं वो इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा तो जैसे तुम इसको ओपन करोगे तो कुछ फाइल्स जो मतलब जो सबसे पहला आ रहा होगा वो मैं दिखा देता हूँ। तो यार तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तुम्हें देखो ये शो हो रहा होगा, तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, इसके बाद इन ऑप्शनों में ऐड ओपन विथ कोड, इन दोनों को चेक मार्क करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ऐड टू पास पे भी क्लिक कर देना। और ये क्लिक क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, ये तुम्हारे ऊपर है कि डेस्कटॉप आइकन बनाना चाह रहे हो या नहीं, पर यार ऐड ओपन विथ कोड इन दोनों पर। और ये ऐड टू पाथ, यार ये ऐड टू पाथ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे तुम्हारे कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि तुमने एक विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया है और अब तुम्हें अपना कोड विजुअल स्टूडियो कोड में रन करोगे तो उसका आउटपुट तुम्हारे कंप्यूटर अकॉर्डिंगली दे देगा। ये बस इसलिए होता है ताकि तुम्हारे कंप्यूटर को एक बार पता चल जाए कि तुम्हारे पास एक विजुअल स्टूडियो कोड है। ठीक है, तो इस ऐड टू पाथ पे चेक मार्क करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इन तीनों पे करना है, उसके अलावा तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट क्लिक करते ही यहाँ पर ये दिखा देगा कि ठीक है ऐड टू पाथ है, हो गया। उसके बाद फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना और ये इंस्टॉल हो जाएगा और तुम्हें फाइनली ये विंडो दिख रही होगी। ठीक है, तो यार तुमने अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है इस तरह से इंस्टॉल करते हैं। इसमें आई गेस कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी, लेकिन तब भी अगर कोई एरर आता है तो यू गाइस कैन आस्क मी। मेरे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा तुम लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो मुझे लगता नहीं है वैसे कोई दिक्कत आएगी, पर ठीक है। इसके बाद शुरू करते हैं। तो ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो गया। तो हम लोग अभी पाइथन इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हो। तो यार सबसे पहले इधर गूगल पर आते ही लिखते हैं अपन पाइथन इंस्टॉल। तो इससे अपन जो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है python.org, उस पर चले जाएंगे। ठीक है, उस पर आ गए। अब उस पर आते ही जो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही पाइथन अपना जो रेगुलर अपडेट्स है, जो पाइथन के नए नए वर्जन आते रहते हैं, वो इसी वेबसाइट पर आता है।
ठीक है। और इसी में डॉक्यूमेंटेशन भी है पाइथन की कि क्या नया अपडेट आया है, कौन से पर्टिकुलर जो चेंजेस आए हैं या कौन से पर्टिकुलर चीज़ों में सुधार किया है पाइथन ने, वो इसी वेबसाइट पर शो होता है। तो यार अभी इन लोगों ने पाइथन 3.9.5 सबसे लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपन से पूछेगा कि कहाँ पर हमें सेव करना है। तो आप लोग इसे कहीं भी अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी इसे कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। और जैसे ही सेव करने के बाद उस फाइल को ओपन करोगे तो एक बार जब ओपन होगा तो उसके बाद आप लोगों को ये वाला विंडोज शो हो रहा होगा। यहाँ पे 3.8.4 की जगह पर 3.9.5 आ रहा होगा, जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो उसके बाद यार आप लोग जब इंस्टॉल पे क्लिक करने से पहले इस चीज़ पर ध्यान देना, ये ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ। इसका क्या मतलब होता है कि आप लोगों के कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि पाइथन जो है वो पाथ में ऐड हो चुका है। मतलब आप कभी भी अपने कंप्यूटर में कहीं से भी पाइथन का प्रोग्राम रन करोगे तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि पाइथन का प्रोग्राम रन हो रहा है, और मुझे पर्टिकुलर 3.8 वाले पाइथन को उठा करके ही उसे रन करवाना है। इसे मैनुअली भी अपन ऐड कर सकते हैं पाथ में, लेकिन वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो वो ना करके हम लोग सीधा इस पर चेक मार्क कर लेंगे, वो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाइथन 3.8 पे चेक मार्क करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जैसे ही फिर आप इसको आगे बढ़ाएंगे, मतलब हम लोग इसके बाद जब इस पाइथन 3.8 पे क्लिक करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, और वो अपने आप ही सारे जो भी नेक्स्ट आएंगे तो वो करते जाना, और लास्ट में सेटअप वॉज सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और इसको फिर क्लोज कर देना। तो यार इस तरह हम लोगों ने अपने कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। ये हुआ पाइथन इंस्टॉल हमने कर लिया। अब देखते हैं कि यार हम लोगों को कैसे पता चले कि यार हमारे कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। तो यहाँ पर जब हम लोग ये टाइप हेयर टू सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है पावर शेल, ठीक है, पावर शेल। तो ये विंडोज़ पावर शेल मैं एक बार खोल लेता हूँ। तो ये देखो विंडोज़ पावर शेल खुल गया, ठीक है। अब इस विंडोज़ पावर शेल में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यार पाइथन का कौन सा वर्जन है। अगर ये डिटेक्ट कर लेता है कि पाइथन अगर ये डिटेक्ट कर लेता है तो फिर इसका मतलब हमने बिल्कुल सही इंस्टॉल किया है। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन। तो अभी डिटेक्ट कर लेना चाहिए इसको, ठीक है। इसने पाइथन 3.9.5 डिटेक्ट कर लिया, इसका मतलब कि पाइथन हमारे कंप्यूटर में अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। तो यार अगर आप लोगों के कंप्यूटर में भी इस तरह से आ गया तो इसका मतलब आप लोग बिल्कुल सेट हो, आगे पाइथन की प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए बिल्कुल सेट है अपन, और अब हम लोग आगे की प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। तो यार इस तरह से पाइथन इंस्टॉल हो गया है। अब अगर मतलब कुछ भी इशू अगर आ रहा है तो वापस से एक बार वीडियो बैक करके देख लेना कि कुछ मिस कर दिया होगा आप लोगों ने, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग पाइथन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे किस तरह से हम अपने कंप्यूटर के पाथ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यार सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ पाइथन के नाम से, ठीक है, एक फ़ोल्डर बनाता हूँ पाइथन के नाम से। और अब इसमें अभी जब मैंने विजुअल स्टूडियो कोड अपना इंस्टॉल करवाया था तो मैंने उसमें एक ऐड ओपन टू क्लिक वाला जो फंक्शन था वो वाला मैंने चेक मार्क करवाया था। तो यार वो इसलिए करवाया था क्योंकि जैसे ही मैं इस फोल्डर पे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा ओपन विथ कोड का ऑप्शन आ जाएगा कि ओपन विथ कोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो जैसे ही मैं इस ओपन विथ कोड पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं इस ओपन विथ कोड पर क्लिक करूँगा, ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में ये फाइल मेरा खुल जाएगा, ठीक है। ये फाइल मेरी विजुअल स्टूडियो कोड में खुल गई। तो अब अपन इस फाइल में किस तरह से पाइथन का प्रोग्राम, ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये हम लोगों का एक टेक्स्ट एडिटर है और हम लोग इसी टेक्स्ट एडिटर में प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर एक न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा एक्सप्लोरर मेन्यू में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक न्यू फाइल का ऑप्शन होगा। इस न्यू फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हम लोगों से एक नेम मांगेगा कि यार फाइल का जो भी नाम देना चाह रहे हो आप दे सकते हो। तो लेट से मैं अभी एग्जाम्पल के लिए main.py दे देता हूँ, ठीक है, main.py। तो ये मेरा एक टेक्स्ट एडिटर बन गया जिसमें मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, एक पाइथन फाइल बन गई जिसमें मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। अब हम इस कोड को रन कैसे कराएंगे? तो इस चीज़ के काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट ये है कि मतलब
विजुअल स्टूडियो कोड के पास एक खुद का इंटीग्रेटेड टर्मिनल होता है, पर मैं उसे पर्सनली ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही मैं रेफ़र करता हूँ कि यार, ना ही मैं प्रेफर करता हूँ कि यार विजुअल स्टूडियो का इंटीग्रेटेड टर्मिनल यूज़ करो। रीज़न बीइंग कि हम लोगों को हर जगह विजुअल स्टूडियो कोड नहीं मिलेगा। हो सकता है कि हम लोगों को कभी सबलाइम टेक्स्ट पर कोड करना पड़े, कभी विम टेक्स्ट एडिटर पे कोड करना पड़े, या हो सकता है कि कभी हम लोगों को किसी कमांड लाइन इंटरफेस पर कोड करना पड़े। तो यार उस सिचुएशन में मैं प्रेफर करता हूँ कि हम लोग शुरू से ही एक टर्मिनल, एक विंडोज़ का जो विंडोज़ पावरशेल इनबिल्ट टर्मिनल है उसे शुरू से ही यूज़ करते रहें। तो अभी मैं अपनी इस फाइल को विंडोज़ टर्मिनल में खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये अभी मैंने जो उसको खोलते कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। तो ये पाइथन फाइल जो मैंने अभी बनवाई है, उस पर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक जब दबाओगे, उस पर मैं वापस से करके बता रहा हूँ, उस पर शिफ्ट दबाकर जब राइट क्लिक दबाओगे तो यहाँ पर एक ओपन पावरशेल विंडो हेयर का ऑप्शन आ रहा होगा। देखो, ओपन पावरशेल विंडो हेयर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वाली फाइल, ये जो पर्टिकुलर पाइथन फाइल है, ये मेरी पावरशेल में ओपन हो जाएगी, ये मेरी पावरशेल में ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसमें थोड़े बहुत एडिटिंग कर रखी है कि यार ये पाइथन 3.9.5 ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। हो सकता है कि आप लोगों में ये ना हो रहा हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो पाइथन का कोड यहाँ लिखेंगे हम उसे यहाँ पर रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं सबसे पहला कोड लिख रहा हूँ और सबसे पहला कोड होने वाला है ये। हमें कभी भी पाइथन में जब कभी भी पहला मतलब कोई भी हमें स्टेटमेंट प्रिंट कराना होता है कि यार अब हम पाइथन को बता दें कि यार एक पर्टिकुलर चीज़ प्रिंट कर दो, तो यार वो देखो कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें सिंपल यू हैव टू राइट ओनली प्रिंट, और प्रिंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लेट से मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको सेव कर लूँगा, कंट्रोल सेव, और मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार इसको जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाइथन इसलिए क्या, ताकि ये डिटेक्ट कर ले कि यार पाइथन का कोड है, स्पेस मैंने अभी जो फाइल बनाई main.py। तो आप लोग जैसे ही MA लिखोगे, शुरुआत के 2-3 इनिशियल्स, और उसके बाद टैब दबा देना। टैब दबाते ही ऑटोमेटिकली ये main.py फाइल को पकड़ लेगा, क्योंकि इस पूरे एक्सप्लोरर मेन्यू में खाली एक लौता ऐसा फाइल है main.py जिसके इनिशियल्स में MA आ रहा हो। ठीक है, और उसके बाद एंटर दबाएंगे तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। देखो, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इट इज़ सुपर ईजी, है ना। मतलब हम लोग पाइथन का इंटीग्रेटेड टर्मिनल, विजुअल स्टूडियो कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूँगा उसे यूज़ करना। ठीक है, बाकी अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करके, ये एक्सटेंशंस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर कोड रनर का आता है, कोड रनर, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं कोड रनर। और इससे हम लोगों का जो पाइथन कोड है वो हम लोग पाइथन के टर्मिनल में, विजुअल स्टूडियो के इंटीग्रेटेड टर्मिनल में रन करा पाएंगे। ठीक है, मैं एक बार डेमो दे देता हूँ कैसे कराना होता है इस चीज़ को भी। तो यार main.py है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही उसको इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के कंप्यूटर में इस जगह पर एक रन का ऑप्शन बना हुआ आ रहा होगा, एक ट्रायंगुलर ऑप्शन बना हुआ आ रहा होगा। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और ये मेरा पाइथन फाइल रन हो जाएगा। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो इस तरह से भी करा सकते हैं, लेकिन ये प्रेफरेबल तरीका नहीं है, क्योंकि हमें हर जगह विजुअल स्टूडियो कोड नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो हम लोग पाइथन को एक कैलकुलेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे मैं अपने टर्मिनल पे आ गया, मैंने जो विंडोज़ पावरशेल खोल रखा है, मैं इस पर आ गया और मैंने यहाँ पर पाइथन लिखा, मैंने यहाँ पे पाइथन लिख दिया, और जैसे ही मैं पाइथन लिखा इसने पाइथन 3.9.5 डिटेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं जैसे लेट से 3+5 लिखता हूँ तो 8, सिंपल। मैं जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 58 लिखता हूँ और एंटर, तो 174। तो हम लोग पाइथन को एक कैलकुलेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं कई बार ये काम कर रहा होता हूँ जब मुझे छोटे मोटे कैलकुलेशंस करने होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और मैं कोई अपना कैलकुलेटर वगैरह नहीं खोलना चाह रहा होता हूँ छोटे कैलकुलेशंस के लिए, तो मैं फटाफट टर्मिनल में पाइथन लिखता हूँ और फिर वो एक कैलकुलेटर बन जाता है। हम लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, हम लोग इस टर्मिनल में भी पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ लिखा था, मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ लिख कर भी चला सकता हूँ। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा, देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड
प्रिंट हो गया। तो कई बार हम लोग जो हम लोगों को जो पाइथन कंसोल मिलेगा वो पाइथन कंसोल कई बार ये टर्मिनल को ही रिजेंबल कर रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि यार पाइथन का फाइल हम कहाँ चलाएं, बस वो चल जाना चाहिए। और मैं टर्मिनल ही प्रेफर करूँगा, तो मैं चाहूँगा आप लोग भी यार टर्मिनल पे ही करें मेरे साथ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यार प्रिंट स्टेटमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स क्या होता है और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट ये वो स्टेटमेंट होता है जो कि जिसके अंदर कुछ भी अगर टेक्स्ट या फिर नंबर लिखा है वो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट या नंबर को प्रिंट करा देगा हमारे टर्मिनल में, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। अब मैं जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है, प्रिंट अमन सिन्हा लेट से, ठीक है, प्रिंट अमन सिन्हा। तो अब मुझे जैसे ये प्रिंट कराना है, मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पर पाइथन और मैंने मेन बताया था main.py रन करा दिया, तो हेलो वर्ल्ड और अमन सिन्हा दोनों लाइन से प्रिंट हो गए अलग अलग लाइन में, ठीक है। तो प्रिंट का यही काम होता है कि जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर लाइन को वो प्रिंट करा दे। तो गाइज ये तो हो गया कि यार प्रिंट क्या होता है। अब देखते हैं कि कमेंट्स क्या होता है। मुझे कमेंट वो चीज़ें होती है जो कि ह्यूमन रीड के लिए होती है, कंप्यूटर उसको इग्नोर कर देता है। जैसे कि मैंने मान लीजिए कि मैंने इसके नीचे जैसे मैंने दो लाइन कोड लिखा और मुझे दूसरे आदमी को बताना है कि ये मेरा नाम और हेलो वर्ल्ड है, ये मैं ग्रीट कर रहा हूँ किसी को, तो मैं ये लिख देता हूँ कि दिस इज़ ग्रीटिंग, ठीक है, ग्रीटिंग बाय अमन सिन्हा, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब यार अभी देखो यहाँ पर ये रेड लाइंस आ गई, क्यों? क्योंकि यार ये एक पर्टिकुलर सिंटेक्स में नहीं है। सिंटेक्स वो होता है, सिंटेक्स का मतलब होता है कि एक बेसिक फॉर्मेट जो कि हमें पाइथन की लैंग्वेज या फिर पाइथन की ग्रामर बोल सकते हैं हम। उस सिंटेक्स का मतलब यही हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज की ग्रामर, ठीक है। तो ये उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की ग्रामर को फॉलो नहीं कर रहा है, ये पाइथन की ग्रामर को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नीचे रेड लाइन से ही शो कर रहा है कि यार तुम लोग मैंने कुछ गलत कर रखा है, आप लोगों ने कुछ गलत कर रखा है, प्लीज़ जा करके उसे सेट करो, सही करो। तो अब गलत क्यों? अब ये लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि यार दिस तो वाइट कलर का आ रहा है पर इज़ रेड कलर का क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इज़ जो है वो पाइथन के अंदर पहले से ही एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ठीक है। हम इज़ को ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, इज़ हम आगे यूज़ कर रहे होंगे और अपनी प्रोग्रामिंग में मैं बताऊंगा कि इज़ को कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करना होता है, लेकिन इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिखने के लिए नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंप्यूटर इग्नोर कर दे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है कि या इसके आगे बस एक हैशटैग जोड़ दो। इसके आगे एक हैशटैग जोड़ते ही इस लाइन को कंप्यूटर इग्नोर कर देगा, ठीक है, इस लाइन को कंप्यूटर इग्नोर कर देगा। इसको करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम लोग यहाँ पर जिस भी लाइन को हमें कमेंट आउट करना है, इस चीज़ का कमेंट आउट करने का मतलब यही होता है कि वो ह्यूमन रीड के लिए बस कमेंट आउट करना है, तो वहाँ पर कंट्रोल/ दबा दीजिए। तो जैसे ही कंट्रोल/ दबाएंगे वैसे ही वो पूरी की वो जो लाइन है, वो पर्टिकुलर लाइन है, वो हमारी कमेंट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यार ये तो हो गया कि कमेंट क्या होता है। अब हम लोगों को मान लीजिए कि कई सारी लाइनों में जैसे कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है अमन सिन्हा, यहाँ पे लेट से मेरा कुछ लेट से पाइथन, कि मैं पाइथन सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है एडम्स व्हील, ठीक है, लिखा हुआ है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि यार कुछ चीज़ें येलो कलर की आ रही है, कुछ चीज़ें वाइट कलर की आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को ये कमेंट आउट कर दे, ठीक है, इस चीज़ को ये कमेंट आउट कर दे। तो वो कैसे करते हैं? उसको करने के दो तरीके हैं। मैं कौन सा फॉलो करता हूँ वो भी मैं बताऊँगा, और आप लोग को जो भी अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 इन्वर्टेड कॉमाज ऊपर और 3 इन्वर्टेड कॉमाज नीचे, डबल इन्वर्टेड, ठीक है। ओहो सॉरी। तो ये जो है ये कमेंट आउट हो गया, ये पाइथन अब इसे इग्नोर कर देगा। अब देखिए मैं जैसे इसको रन कराता हूँ तो ये हेलो वर्ल्ड और अमन सिन्हा, पाइथन ने इस अमन सिन्हा, पाइथन और एडम्स व्हील, इन तीनों लाइनों को इग्नोर कर दिया। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है इसको करने का? मान लीजिए कि मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल से, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस तीनों लाइनों को एक साथ कमेंट आउट कराना है, तो यार इन तीनों लाइनों को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल/ दबा दीजिए। कंट्रोल/ दबाते ये तीनों लाइन कमेंट आउट हो गए। अच्छा, कंट्रोल/ जो है वो खाली विजुअल स्टूडियो में काम करेगा,
मोस्ट प्रोबेबली एक दो टेक्स्ट एडिटर्स में और काम करता होगा, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है। हैशटैग लगाना, हर लाइन के आगे जाके हैशटैग या फिर 3 इन्वर्टेड कॉमास लगाना यूनिवर्सल है, पर कंट्रोल/ दबाना यूनिवर्सल नहीं है। विजुअल स्टूडियो कोड में एक शॉर्टकट है, तो मैं जैसे विजुअल स्टूडियो कोड का ये शॉर्टकट काफ़ी पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे कई बार अपने कोड्स को कमेंट करना होता है। कोड डिलीट करने से अच्छा कोड कमेंट करना होता है, ताकि मैं फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो मैं कई बार ये पाइथन इसका शॉर्टकट काफ़ी पसंद करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि यार आप लोग भी विजुअल स्टूडियो कोड अगर यूज़ कर रहे हो तो प्रैक्टिस में इसी चीज़ को लेकर आओ। ठीक है, तो यार ये तो हुआ कमेंट। अब देखते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो यार एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का मतलब होता है, अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यार यहाँ पर हम लोगों ने अभी प्रिंट हेलो वर्ल्ड और प्रिंट अमन सिन्हा, मैंने 2 अलग अलग प्रिंट फंक्शंस लिखे हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मैं चाहता कि यार मुझे एक और लाइन जोड़नी है जिसमें मेरा चैनल का नाम आ रहा हो, जिसमें एडम्स व्हील मेरे चैनल का नाम आ रहा हो। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ पर /n लिखते और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता एडम्स व्हील। ठीक है, एडम्स व्हील। तो अब ये जो /n है ना, ये डिटेक्ट कर लेगा कि हमें एक नेक्स्ट लाइन में जाना है। यहाँ पर एक लाइन खत्म हो गई है और हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है। देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ। मैंने जैसे इसको रन करूँगा, सॉरी मैंने क्लियर स्क्रीन कर दिया। ठीक है, मैं जैसे अब देखिए अमन सिन्हा के नीचे एडम्स व्हील प्रिंट हो रहा है। इसका /n का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को एडम्स व्हील अलग लाइन में चाहिए। एक और होता है इसी की तरह का, उसको /t बोलते हैं। वो क्या करता है कि यार एक टैब स्पेस छोड़ देता है 2 पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स के बीच में। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे प्रिंट लेट्स से मैं वापस से अपना नाम लिखना चाहूँगा अमन सिन्हा, और मैं चाहता हूँ कि यार इस बार अमन और सिन्हा के बीच में ना एक टैब का मतलब होता है कि लगभग 4 स्पेसेस। ठीक है, 4 स्पेसेस का गैप आ जाए। तो मैं जैसे इसको सेव करूँगा, 4 स्पेसेस या 2 स्पेसेस डिपेंड करता है कि हम लोगों ने किस तरह से सेट कर रखा है। ठीक है, जनरली ये 4 स्पेसेस होता है। तो मैं जैसे इसको रन करूँगा तो देखिए अमन और सिन्हा के बीच में 4 स्पेसेस यानी एक टैब का गैप आ गया। तो यार ये होता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो अभी तक हम लोगों ने इस मॉड्यूल में क्या देखा कि यार एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होता है, कमेंट्स क्या होता है और प्रिंट क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिप क्या होता है। ठीक है, आप लोग अगर और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गूगल में आएंगे, और गूगल में आते ही हम लोग लिखेंगे कि यार एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर पाइथन लिखेंगे, और वो अपने आप ही हमें एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर ले जाएगा। जैसे मैं एक बार करके बता देता हूँ आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ पे गूगल पे जाके लिखता हूँ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन, और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे, जैसे W3 स्कूल की है वेबसाइट है, और इसके अंदर ये काफ़ी सारे //n/r/t, जैसे मैंने 2-3 तो बताया अभी। आप लोग इसे गो थ्रू कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि और कौन कौन से यूज़ आ सकते हैं। मैंने 2 कॉमनली, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं वो बता दिए हैं, और इससे ज़्यादा अगर यूज़ होंगे तो बीच बीच में हम लोग उसके बारे में जान रहे होंगे। अब समझते हैं कि यार पाइथन में हमें कोई भी मॉड्यूल अगर इंस्टॉल करना हो तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों के पास एक पिप होता है। पिप का मतलब होता है पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाइथन की, जो कि हमें मदद करती है कि किस तरह से हम लोग जो पहले से प्री डिफाइंड मॉड्यूल से प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हमारे पास पहले से पाइथन में है, हम उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, और हमें प्रोजेक्ट्स बनाते टाइम या फिर कोड्स लिखते टाइम फ्रॉम स्क्रैच कोडिंग ना करनी पड़े। हम लोग डायरेक्ट उन लाइब्रेरीज और उन मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। मैं एक बार अपना पावरशेल खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं अपना पावरशेल खोल लिया, और यहाँ पर मैं लिखूँगा, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैंने अपना पावरशेल खोल लिया है, और यहाँ पर मैं, ठीक है, तो ये चालू हो गया। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पिप इंस्टॉल, लेट से मुझे फ्लास्क कराना है। ठीक है, फ्लास्क। तो मैं जैसे इसको एंटर दबाऊंगा तो ये फ्लास्क इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, तो ये मेरा फ्लास्क इंस्टॉल हो गया, और इसने आगे लिख दिया कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये मेरे कंप्यूटर में पहले से फ्लास्क इंस्टॉल था। तो इस तरह से हम लोग फ्लास्क, जैंगो, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, नमपाई, बहुत सारी मॉड्यूल्स को आराम से यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, तो ये तो हुआ पिप। ओके,
तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही करेंगे। आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग किस तरह से पाइथन विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पाइथन को टर्मिनल में रन कराना सीखा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद हम लोगों ने आज देखा कि कमेंट क्या होते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने पिप के बारे में सीखा। पिप होता है हमारा पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन, और ये एक मॉड्यूल्स और जो भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज़ है उन्हें इंस्टॉल कराने में मदद करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगली वीडियो में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। हम लोग आगे किस तरह से लूप्स वगैरह यूज़ करते हैं और ये प्रिंट स्टेटमेंट में और क्या क्या चीज़ें होती है वो सब हम लोग आगे सीख रहे होंगे। तो ठीक है, और ठीक है, स्टे सेफ, स्टे होम और बाय।